हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम सब इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 6 का अक्षरा हिंदी का चैप्टर नंबर 16 है, कौन बनेगा निगथऊ अर्थात राजा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के महत्वपूर्ण गद्यांश को देखेंगे हम लोग। पहला गद्यांश यहाँ पे दे रखा है, निगथऊ और डैश डैश वहाँ मर गया। संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजिल के स्थान पर लिख लीजिएगा अक्षरा के कौन बनेगा निगथऊ ब्रैकेट में राजा नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग में लिखेंगे, यह पाठ मणिपुर के एक लोक कथा पर आधारित है। इसमें पर्यावरण संरक्षण और जनता के प्रेम की भावना का अनोखा चित्रण हुआ है। व्याख्या में लिखेंगे, राजा रानी युवराज चुनने की इच्छा से अपने तीनों राजकुमारों की उपेक्षा कर अपनी 5 साल की छोटी लड़की साना तोम्बी की तरफ देख रहे थे। वह बरगद के पेड़ के पास उदास खड़ी थी। बरगद का पेड़ मर गया था। उस पर जो घोंसले थे उसके टूट जाने पर आसपास के पक्षी फड़फड़ा रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने घोंसले नहीं मिल रहे थे। लड़की विचार कर रही थी कि बरगद के पेड़ को चोट लगी है, जिससे यह ज़मीन पर गिर कर मर गया है। लड़की के दिल में वेदना थी, इस कारण वातावरण में चुप्पी छाई हुई थी। अब हम लोग इस चैप्टर के पाठ का सारांश देखेंगे। बहुत पुराने समय की बात है। मणिपुर के कांगलाई पाक राज्य में एक राजा और रानी राज करते थे। वे अपनी प्रजा, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। लोगों की प्रार्थना से उसके एक पुत्र साना जाऊबा ने जन्म लिया। बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया गया। इसके बाद फिर उत्सव मनाया गया जब दूसरे पुत्र साना याईमा ने जन्म लिया। इसके बाद तीसरा पुत्र सना तोम्बा पैदा हुआ। 12 सालों बाद सुंदर सी पुत्री सना तोम्बी हुई, जो कोमल दिल वाली और बहुत प्यारी थी। सभी बच्चे जवान होने लगे। राजा बहुत वृद्ध हो चले थे। उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर तीनों पुत्रों में से एक को युवराज चुनने की ठानी। बड़ा पुत्र सना जाऊबा के पुरानी प्रथा के अनुसार युवराज बनना चाहिए था, लेकिन पुरानी प्रथा छोड़कर जो सबसे योग्य हो उसे ही युवराज बनाने की योजना बनी। एक घुड़दौड़ हुई उसमें तीनों राजकुमार एक ही साथ बरगद के पेड़ तक पहुंच, जो दौड़ का आखिरी बिंदु था। चूँकि तीनों ही अच्छे घुड़सवार थे, इसलिए युवराज चुनने की खातिर उन तीनों में से अपने तरीके से कुछ करने को कहा गया। सर्वप्रथम साना जाऊबा घोड़े पर सवार होकर बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए बरगद के पेड़ को भेद कर निकल गया। दूसरा राजकुमार एक अद्भुत छलांग में उस विशाल वृक्ष को पार करके दूसरी ओर निकल गया। अब सबसे छोटे राजकुमार की बारी आई। उसने ऐसा घोड़ा दौड़ाया कि बरगद की जड़ से उखाड़ दिया और उसे उठाकर राजा रानी के सामने लाकर डाल दिया। छोटी बेटी 5 वर्षों की सना तोम्बी मरे हुए बरगद के पास चुपचाप खड़ी थी। पक्षी पेड़ पर अपने घोंसले को ढूंढ रहे थे। राजा रानी ने देखा कि सना तोम्बी दूसरों का दर्द समझती है। उसे मनुष्य, पेड़ पौधों, जानवर, पक्षी सभी की तकलीफ अनुभव होती है। राजा रानी ने छोटी लड़की सना तोम्बी को ही कांगलाई पाक की होने वाली रानी चुना। पक्षी फड़फड़ाते हुए उनके सिर पर बैठने लगे। पक्षी लड़की द्वारा दिए दानों को चुगने लगे। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास को। पहला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों को बहुत महत्व क्यों दिया गया है, पता करें। उत्तर में लिखेंगे,
पेड़ पौधे परोपकारी होते हैं। उनसे हमें शुद्ध हवा, फल फूल, लकड़ियाँ, औषधि तथा तमाम चीज़ें मिलती हैं। भारत के लोग शुरू से ही इन पेड़ पौधों और जंगलों का महत्व समझते थे। इसी कारण उनके संरक्षण हेतु उन्हें धर्म से जोड़ दिया गया। भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों की बहुत उपयोगिता को देखते हुए उन्हें इतना महत्व दिया गया। प्रश्न नंबर 3 है, इस कहानी में निगथऊ अर्थात राजा के चुनाव के बारे में बताया गया है, बताइए। पहला प्रश्न इसमें से आपके यहाँ किन किन का चुनाव किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, चुनाव किन किन तरीकों से किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, हमें किस प्रकार के व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। तीनों का आंसर यहाँ पे दे रखा है। प्रश्न नंबर का उत्तर लिखेंगे आप लोग। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित विभिन्न मंत्रियों और मुखिया आदि का चुनाव होता है। का उत्तर लिखेंगे, चुनाव मतदान द्वारा किया जाता है। और गा का उत्तर लिखेंगे, हमें ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और कर्मनिष्ठ व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, आप क्या क्या करेंगे पशु पक्षी आपसे प्यार करने लगे। आपके आसपास हरियाली फैल जाए तो आपको क्या करना है, कैसे क्या करना है कि जिससे आपके पशु पक्षी प्यार करने लगे और आपके पास आसपास जो है हरियाली फैल जाए। ये आपको स्वयं करना है। और संकेत के तौर पे आप जान लीजिएगा, चिड़ियों को क्या करना है, दाना पानी देना है, पशुओं को भोजन तथा हरियाली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधा रोपण एवं वृक्षों का संरक्षण करना है। लोक कथा से पहला प्रश्न है, सभी बच्चों के नाम क्रमशः थे। सबसे बड़े बच्चे का नाम क्या था, सना जाऊबा। दूसरा सना याइमा और तीसरा था सना तोम्बा और सबसे छोटी बच्ची जो थी उसका नाम था सना तोम्बी। प्रश्न नंबर 2 है, जब निगथऊ और लेइमा तुंगी का चुनाव कर रहे थे उस समय सना तोम्बी की आयु कितनी वर्ष की थी, मतलब कितने साल की उस समय थी जब वो तुंगी का चुनाव कर रहे थे। उत्तर में लिखेंगे, उस समय उसकी आयु थी 5 वर्ष। कितनी वर्ष थी, 5 वर्ष। प्रश्न नंबर 3 है, किस राजकुमार ने तुंगी निगथऊ बनने के लिए क्या काम किया। यहाँ से आपको मिलान करना है, किस राजकुमार ने कौन से कार्य किए। तो सबसे बड़ा जो पुत्र था उनका सना जाऊबा, उन्होंने पेड़ को भेद करके अंदर से निकल गए। जो बरगद का पेड़ था उसको भेद करके अंदर से बाहर निकल गया था। सेकंड जो लड़का था जिसका नाम था सना याइमा, वो क्या किया था, पेड़ के ऊपर से छलांग मार करके पार हो गया था। और जो छोटा लड़का था जिसका नाम था सना तोम्बा, उसने पेड़ को ही उखाड़ डाला था। इस प्रकार से इनके कार्य को आप मिलान कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 है, सना तोम्बी को अगली लेइमा घोषित किया गया क्योंकि। लेइमा का अर्थ होता है यहाँ पे रानी, ठीक है। क्योंकि उत्तर में लिखेंगे उपर्युक्त खा और गा दोनों, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन जो दे रखा तो उसमें से खा जो ऑप्शन था और गा ऑप्शन है, अपनी पुस्तक में देखिएगा मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, निगथऊ को किसने याद दिलाया कि खून नंग में भी जान है। खून नंग में भी जान है, किसने बताया। उत्तर में लिखेंगे सना तोम्बी ने बताया। प्रश्न नंबर 6 है, खोंग नंग में भी जान है, सना तोम्बी ने ऐसा क्यों कहा। उत्तर में लिखेंगे खोंग नंग एक विशाल पेड़ था जिस पर बहुत से पक्षियों का बसेरा था। सना तोम्बी के भाइयों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में उस विशाल पेड़ को जमीन में से उखाड़ दिया। सना तोम्बी को पेड़ की दुर्दशा देखकर बहुत दुख हुआ था, जिसके कारण उसने ऐसा कहा कि खोंग नंग में भी जान है। प्रश्न नंबर 7 है, कहानी की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों। उत्तर में लिखेंगे कहानी में सना तोम्बी का पेड़ यानी कि खोंग नंग के लिए उदास होना और निगथऊ द्वारा उसकी इस तकलीफ़ को समझते हुए उसे अगली लेइमा घोषित करना मुझे सबसे अच्छी बात लगी, क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि निगथऊ एक उदार और प्रजावत्सल शासक था और उसने राज्य को दोबारा अपने जैसी एक शासिका प्रदान की। भाषा से कुछ प्रश्न यहाँ पे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, तुंगी
थाउरो खोंगनंग शब्दों को खोजकर इनका हिंदी अर्थ लिखिए। इनका अर्थ क्या होता है, इनसे शब्द खोजने हैं और इसका अर्थ क्या होता है हिंदी का, इसको बताना है। तो ध्यान में रखेंगे, तुंगी का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे युवराज होता है। क्या होता है, युवराज। थाउरो का अर्थ होता है शाबाश, यानी कि शाबाशी देना। खोंगनंग का अर्थ होता है बरगद। ठीक है, खोंगनंग का अर्थ क्या है, बरगद होता है। लेइमा का अर्थ होता है रानी। प्रश्न नंबर 2 है, 2 वाक्यों की रचना आप कीजिए जिसमें से एक ही क्रियापद से दोनों वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। उत्तर में लिखेंगे, पहला यहाँ पे शब्द है, हमें दूसरों का भला करना चाहिए, सिर्फ मनुष्यों का नहीं, पशुओं और पक्षियों सहित सभी जीवों का भी। इसमें 2 क्रियापद आ रहे हैं और दोनों का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। सेकंड इसमें है, आपका लिखेंगे, तुम्हें सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए, सिर्फ अपनों से नहीं परायों से भी। प्रश्न नंबर 3 है, इस कहानी में आए हुए मुहावरों को छांटकर इनका अपने वाक्य में प्रयोग करें। सिर चूमना अर्थात इसका अर्थ होता है प्यार करना। वाक्य में प्रयोग में लिखेंगे, सिर चूमने से प्यार प्रकट होता है। दूसरा है, हक्का बक्का रह जाना। इसका अर्थ क्या होता है, अचरज में होना। इसका वाक्य में प्रयोग में लिखेंगे, राजा की घोषणा सुनकर सब मंत्री हक्के बक्के रह गए। पलक झपकते ही कार्य करना। इसका अर्थ होता है अतिशीघ्र कार्य करना। और इसका वाक्य में प्रयोग में लिखेंगे, उसने पलक झपकते ही दौड़ लगा दी। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।